नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास खड़े हैं और जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है वो स्टेटहुड को के दर्जे को लेकर लगातार प्रदर्शन करी है। पहले इन्होंने जो एक आंदोलन चलाया था कश्मीर में, उसके बाद इन्होंने आंदोलन चलाया पार्लियामेंट में बिल लाए ताकि वो पास हो जाए और जम्मू कश्मीर को उसको खोया हुआ। अलायंस पार्टी की तरफ से भी सभी काफी जोर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए स्टेट। अलायंस पार्टनर्स का अपना तरीका है काम करने का, हमारा अपना तरीका है काम करने का। वो सरकार में है तो हो सकता है उनकी मजबूरियां हो कि वो सड़क पे नहीं आ सकते। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम इसीलिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। सर, अलग राज्य बनाने की बात की जा रही है नहीं, हम तो ऐसी बातों को न मानेंगे न सुनेंगे, और अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की वो सोच भी रहे हैं तो उनको इस चीज़ का ख्याल रहना चाहिए कि ये जो मिस एडवेंचर अगर उन्होंने किया, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर, न कि सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि इंटरनेशनली उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। ये मिस एडवेंचर भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा। थैंक यू। जंतर मंतर पे किया गया प्रदर्शन, और कितनी देर तक ये चलेगा? इधर आ जाओ, ये पीछे सारे इधर आ जाओ। छोटू, तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो ये प्रदर्शन जो है भूख हड़ताल और ये प्रदर्शन किया जा रहा है स्टेटहुड के नाम। आप सबको मेरी तरफ से आदाब। और आप सब ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रोग्राम हम लोगों ने दिए थे, उन सबको आगे बढ़ाते हुए आज आप महाराजा हरि सिंह बहादुर के चरणों तले बैठ के अपनी उस डिमांड को, जिसके तहत आप अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे इस गर्मी में जमा होने के लिए आप सबका बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कौन से हालात हैं। जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोग कैसी अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं। वो चाहे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो, वो सोशल अनसर्टेनिटी हो। गर्ज कहने का ये है कि 1,40,00,000 लोग जहनी तौर परेशान हो चुके हैं, और जिसका वाहिद इलाज ये है कि मरकजी सरकार बीजेपी पार्लियामेंट में बिल लाए, और जो उनका वादा है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखी और उसमें उनको बताया कि आपने किस दिन आपने हमारे रेस्टोर करने का वादा किया था, तो अभी तक आपने नहीं किया। इसलिए हम जो कि हमने 2 सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिए थे उसको आगे चलाते हुए कल हमने श्रीनगर में जो हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया। कल ही हमने यहाँ के लिए भी डेट मुकर्रर की थी, लेकिन रक्षाबंधन की मान्यता को मानते हुए, समझते हुए हमने वो आज के दिन शिफ्ट किया। और आज जब हम यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी की के स्टैचू के नीचे बैठ के ये प्रण करते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है ये तब तक चलता रहेगा जब तक जम्मू कश्मीर को उसका रियासती दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक जो स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता तब तक ये डिमांड जो है चलती रहेगी, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। AICC से और भी कुछ प्रोग्राम आए हैं जिसके तहत हमने अभी यहाँ से हम शिफ्ट होंगे ऑफिस में, और वहाँ पे उस प्रोग्राम को फॉलो करना हमारे वास्ते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे मुल्क के वास्ते वो अप्लाई किया गया है। वो सुबह ही उसका हमने खुलासा AICC को भेजना था, लेकिन हमने उनसे कहा कि पहले हम यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू के नीचे आके हाजिरी देंगे, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। अब चूँकि हम ऑफिस जा ही रहे हैं, तो यहाँ पे चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी कि ऊपर से शामियाना लगाया जाए, तो यहाँ से हम सिर्फ
वेन्यू शिफ्ट कर रहे हैं भूख हड़ताल का, वो शहीदी चौक में। हम पहले वो प्रोग्राम जो है AICC का वो करके फिर हम शहीदी चौक में बैठेंगे। शुक्रिया, आदाब। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो मेरे बंदियों इधर आ जाओ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो जिस तरीके से ये सरकार ने जो हालत बनाई है, खासकर मोदी सरकार ने। तो मेरा कहने का मकसद है हमारा धरना प्रदर्शन आज से शुरू है और ये करा साहब की क़यादत में ये चीजें तय हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हमने महाराजा हरि सिंह साहब के चरणों में हाई यहाँ से शुरू की और उधर से कल से शहीदी चौक से शुरू किया जाएगा। ये प्रोग्राम हमारा है और हमारी स्टेट, हमारा हक, इसको हम लेके रहेंगे। सीधी सी बात है, दिस इज वेरी क्लियर। ये लड़ाई है, जंग है, ये लड़के खत्म होगी, ऐसे नहीं होगी और लड़ाई लड़के ही दी जाएगी। धन्यवाद। जिस तरीके से आप बोलते हैं सर कि ये सरकार मुंगी बहरी है के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कई बार जो है जी उन्होंने जो बम फोड़ा है ना, वो मेरे हिसाब से बीजेपी से आके गिर गया। ओए, बीजेपी के आगे गिर गया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन इन्होंने कोई नहीं जीते। मैं इसलिए कहता हूँ कि 40,000 वोट का 40,000 बंदा का जलसा लाल सिंह कर रहा है, 4,000 का मोदी साहब कर रहे हैं और 4,000 वाले जीत रहे और लाल सिंह 40,000 हार रहे हैं। तो ये चीजें आपको सामने आ रही हैं और सारी सामने आएंगी। ये सीटें कोई इन्होंने नहीं जीती हुई हैं, सब फ्रॉड है। वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र भाई मोदी। बिल्कुल बने, 101% बने हैं, साबित हो गया। और उनमें हिम्मत है तो डिजिटल डाटा क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन? और उल्टे कह रहे हो वो बने उसका एफिडेविट बने, क्यों बने? पार्लियामेंट में जब बंदा ओथ लेता है तो ओथ कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के लेता है, जो कहूंगा सही कहूंगा, और वो भी भी गलत कहेंगे क्या? आई एम सॉरी। सर, आपको लगता है ये सरकार स्टेटहुड वापस देने के मूड में है? सरकार दे ना दे, कांग्रेस फाइट करेगी और जम्मू कश्मीर का 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर का नागरिक, बच्चे से बुजुर्ग तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लेके रहेंगे। सीधी सी बात है। धन्यवाद। तो जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने कहा है कि ये बिल्कुल फ्रॉड के तरीके से जो है, जो इलेक्शन कमीशन के तरीके से ये महाराजा हरि के